आखिर क्यों मनाई जाती है नागपंचमी, वो भी हर साल बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ? आखिर क्यों पूजे जाते हैं नाग देवता, क्यों चढ़ाया जाता है दूध? मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है नाग पंचमी का सच्चा रहस्य, जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक काम जाएगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब इस धरती पर सत्य और धर्म का राज था। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की वह रक्तरंजित भूमि अब शांत पड़ी थी, परंतु उसकी छाया अभी भी मानवता के हृदय पर थी। उस काल में राज करते थे महान राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र। राजा परीक्षित वे एक आदर्श राजा थे, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्म के रक्षक। उनके शासनकाल में न कोई भूखा था, न कोई दुखी, परंतु काल की गति कभी नहीं रुकती। और एक दिन एक छोटी सी भूल ने इस महान राजा के जीवन में तूफान ला दिया। वो दिन था जब राजा परीक्षित शिकार पर गए थे। तपती दोपहरी में प्यास से व्याकुल होकर वे पहुंचे थे ऋषि शमीक के आश्रम में। ऋषिवर उस समय गहरी समाधि में थे। राजा ने बार बार पुकारा, हे महर्षि, हे महात्मन, परंतु ऋषि का ध्यान नहीं भंगा। प्यास की पीड़ा ने राजा को क्रोधित कर दिया। अपने राजदंड से उन्होंने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये क्षणिक क्रोध, ये एक पल की मूर्खता राजा परीक्षित के जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गई। जब ऋषि शमी की समाधि भंगी और उन्होंने अपने गले में मृत सर्प को देखा तो वे दुखी हो गए, परंतु उनसे भी ज्यादा क्रोधित हुआ उनका पुत्र श्रृंगी। युवा ऋषि का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा और उसने श्राप दिया, जिस दुष्ट राजा ने मेरे निरपराध पिता का अपमान किया है, वो आज से 7वें दिन सर्पराज तक्षक के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। श्राप की खबर जब राजा परीक्षित को मिली तो उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। वे तुरंत ऋषि शमीक के चरणों में गिर पड़े। हे महर्षि, मुझसे भयानक पाप हुआ है। मैं क्षणिक क्रोध में अपना धर्म भूल गया, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि शमीक का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, वत्स परीक्षित, तुमने जो किया वो गलत था, परंतु मेरे पुत्र का श्राप भी उचित नहीं था। अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता, परंतु तुम इन 7 दिनों का सदुपयोग करो। शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत सुनो और मोक्ष प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर उपवास किया। 7 दिन तक वे श्रीमद् भागवत सुनते रहे। अंतिम दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के पास पहुंचा। हे राजन, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूं। राजा ने निर्भयता से फल ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने फल को स्पर्श किया, वो तक्षक नाग में बदल गया और राजा को डंक मार दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। उनका पुत्र जन्मेजय राजगद्दी पर बैठा, परंतु उसके हृदय में था तक्षक के प्रति तीव्र बदले की आग। राजा जन्मेजय का शोक और क्रोध देखते ही बनता था। अपने महान पिता की ऐसी मृत्यु, ये उसके लिए असहनीय था। उसने निश्चय किया कि वो इस पृथ्वी से सभी सर्पों का नाश कर देगा। महान यज्ञशाला में जन्मेजय ने आरंभ किया सर्प सत्र यज्ञ। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, इसमें थी अग्नि की भयानक शक्ति जो सभी सर्पों को अपनी ओर खींचती थी।
यज्ञ कुंड में मंत्रों की गूंज और हवन की ज्वालाओं के साथ एक के बाद एक सर्प आकर अग्नि में भस्म होने लगे। हजारों लाखों सर्प जलकर राख हो गए। छोटे बड़े, विशैल निर्विश, सभी प्रकार के सर्प यज्ञाग्नि में समाहित होने लगे। स्वर्गलोक, पाताल लोक, सभी जगह हाहाकार मच गया। नागलोक में जब यह समाचार पहुंचा तो वासुकी, शेषनाग और अन्य नागराज अत्यंत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि ये यज्ञ चलता रहा तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये यज्ञ तभी रुकेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा जिसकी आधी रक्तधारा नाग वंश की हो और आधी मानव वंश की। उस समय याद आया महर्षि जरत्कारु का। वे एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपनी पितृऋण से मुक्ति के लिए विवाह का निश्चय किया था। उन्होंने वासुकी की बहन जरत्कारु से विवाह किया था। इसी दंपत्ति के पुत्र थे आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि में था मानवीय संवेदना और नाग वंश की करुणा दोनों। जब उन्हें सर्पसत्र यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। वे जानते थे कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवा आस्तिक मुनि यज्ञशाला की ओर चले। रास्ते में उन्होंने देखा आकाश में सर्पों के झुंड यज्ञाग्नि की ओर खींचे चले जा रहे थे। उनकी व्यथा, उनकी चीख पुकार, ये दृश्य आस्तिक के हृदय को छलनी कर गया। नहीं, ये अन्याय है। प्रकृति के हर जीव का अपना स्थान है। सर्प भी इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। मैं इसे रोकूंगा। जब आस्तिक मुनि यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु एक बालक ब्राह्मण को रोकना अधर्म था। आस्तिक अंदर पहुंच गए। यज्ञशाला में भयानक दृश्य था। चारों ओर अग्नि की लपटें, मंत्रों की गर्जना और राजा जन्मेजय का क्रोध से भरा चेहरा। आस्तिक ने देखा यज्ञ कुंड में एक के बाद एक सर्प गिरकर जल रहे थे। महाराज जन्मेजय, आस्तिक की मधुर आवाज गूंजी, आपका ये यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है। मैं इसकी प्रशंसा करने आया हूं। जन्मेजय प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी प्रशंसा से प्रसन्न हूं। मांग, क्या चाहते हो? आस्तिक मुनि ने सोचा था कि राजा वरदान देगा। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप इस सर्प यज्ञ को तुरंत बंद कर दें। जन्मेजय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा तुमने? मैं अपने पिता के हत्यारे तक्षक से बदला लूंगा। ये यज्ञ तब तक चलेगा जब तक तक्षक इसमें नहीं जलता। आस्तिक मुनि समझ गए कि केवल तर्क से राजा का मन नहीं बदलेगा। उन्होंने अपनी माता से सुनी कहानियों को याद किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप महान हैं, न्यायप्रिय हैं, परंतु क्या आपको पता है कि आपके पितामह अर्जुन ने भी एक बार क्रोध में आकर एक नागराज को मनाई जाने का प्रयास किया था? जन्मेजय का ध्यान बड़े आकर्षित हुआ और विश्वास के साथ आस्तिक ने आगे कहा, क्यों पूजे जाते हैं नाग देवता? कृष्ण ने उन्हें समझाया, क्यों चढ़ाया जाता है दूध? कि प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कीड़े मकोड़ों को खाकर कहानी। किसानों की सेवा का है नाग पंचमी का प्रकृति के सफाई कर्मी है, जिसे सुनकर महाराज की आत्मा तक काम जाए।